टीवी देखने वाले तमाम बहन भाइयों, बुजुर्गों, बाहिम्मत खवातीन और तमाम अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा शबान और एक नए प्रोग्राम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर व मारूफ बाज़ार इचरा बाज़ार में। नाज़रीन कराम, घर के आंगन में जब बेटी के रूप में एक फूल खिलता है तो सारा घर रहमत खुदावंदी से खिल उठता है। आज हम इस मौजू पर लोगों के तासुरात जानेंगे कि वो अपनी लाडलियों से किस तरह मोहब्बत और शफकत का इजहार करते हैं और उनके तालीम और तरबियत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको ये हक देते हैं या नहीं। जी नाजरीन, एक और मौजू पर बात करेंगे, अज़दवाजी मुशावरत या शादी से पहले मुशावरत, इसकी अहमियत और अफादियत के मुतालिक। तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात करवाते हैं लाहौर के खूबसूरत शहरियों से। तो चलें, आइए जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राबिया। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। ओके, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है अभी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। शुक्रिया। अच्छा, बेटी के हवाले से सवाल करेंगे, आप दोनों अपनी बेटी से कैसे मोहब्बत और शफकत का इजहार करते हैं? बच्चों से आपको पता ही है, हर माँ बाप प्यार करता है, बस हम इसके साथ ही सारा दिन लगे रहते हैं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, घर भी गंदा पड़ा है, कोई सिर्फ इसी पे तवज्जो है हमारी टोटल। सारा दिन आपको मसरूफ़ रखती है? बहुत। रौनक भी तो होती है ना? जी बिल्कुल, बेटियों की वैसे आपको पता है इतनी रौनक है। जी, बेटियां रहमत का एक रूप होती हैं, अल्लाह पाक की तरफ से बहुत अच्छा रूप होता है। जब आपके घर बेटी पैदा हुई थी तो आप दोनों कितना खुश थे? बहुत ज़्यादा खुश। मुझे तो इन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इस बेटी के लिए। हम आउट ऑफ सिटी से आए हैं सिर्फ इस बेटी के लिए। मेरी फैमिली की ख्वाहिश थी हम लाहौर में रहें, तो पहले हम अलग-अलग थे, तो इस बेटी जब हमारी बेटी हुई हम इकट्ठे हो गए और इधर ही शिफ्ट हो गए। हमारे बेटी, हम दोनों का मिलने का सबब हमारी बेटी है। 2 साल। चलें, जब बेटी आपको मामा या बाबा बुलाती है तब आप लोगों के क्या तासुरात होते हैं? बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलती, 8 माह की है। बोलती है, कम बोलती है, ज़्यादा मामा बोलती है, बाबा कम बोलती है अभी। लेकिन मोहब्बत पापा को ज़्यादा फील है और उन्हें ज़्यादा फील होता है। जाहिर है फिर बेटियां बाप से ज़्यादा करती हैं। अच्छा, जैसे कि बेटों का हक होता है तालीम और तरबियत और लाड का, वैसे बेटियों का ज़्यादा हक होता है, तो आप अपनी बेटी को कितना ये हक देंगे और उसकी तालीम और तरबियत का कैसे ख्याल रखेंगे? मैं एजुकेशन के मसले में बहुत सीरियस हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये बड़ी होगी ना, इसको भी जितना ये पढ़ना चाहे ये पढ़ेगी। हमने कभी फ़र्क ही नहीं किया बेटी और बेटे का, हमारा बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हाँ जी, हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने तो बेटा ही समझा है, बेटी नहीं कभी कहा। अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं, वैसे तो माशाल्लाह आपकी बेटी अभी छोटी है, ये शरारतें करती होगी, ऐसी टॉयज़ के साथ खेलती होगी, तो आपको इसकी कोई ऐसी शरारत याद है जो ये बहुत ज़्यादा करती है और आप दोनों को बहुत अच्छी लगती है? ये ना अभी स्क्रॉलिंग स्टार्ट किया है इसने और ये लगाती है बैक गियर। तो बैक गियर लगाती है तो बहुत अच्छी लगती है। बच्चे आगे आते हैं ना, ये पीछे जाती है। जी, जब भी ये बेड पे बैठी हो ना, हमें खतरा रहता है कहीं ना कहीं गिर जाएगी। अभी देखें, ये देख लें। चलें, आप आवाम को बेटी के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी बेटियों से इतना प्यार और शफकत करें और उन्हें रहमत समझें? जी, यही कहेंगे कि बेटा और बेटी में आज के दौर में कोई फ़र्क नहीं, कोई नहीं है डिफरेंस। बेटियां बल्कि ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल भी करती हैं और प्यार भी करती हैं बेटों की निस्बत, तो जितना हो सके बेटियों को सपोर्ट करें। बेटे तो शादी कर लेते हैं और बीवियों के हवाले हो जाते हैं, लेकिन बेटी शादी करके भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ बेटी हुई है, हमारे रिलेटिव ने ये भी बातें की हैं, भी आपके घर तो बेटी हुई है, ये है वो है, लेकिन हमने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया। हम खुश हुए, अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी है, हमें माइंड नहीं किया। इसकी बरकत से हमें बहुत कुछ नसीब हो रहा है। बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत कुछ मिला है। अच्छा, आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। माई लव मैरिज। तो शादी से पहले आप लोगों ने मनसूबाबंदी की थी ख़ानदान की कि इतने बच्चे होंगे, कभी मुशावरत की थी आपस में? नहीं, हमारी सडन शादी हुई है, मतलब इन्होंने प्रपोज किया और साथ ही रिश्ता भी मांग लिया, शादी होगी, कोई मनसूबाबंदी कुछ भी नहीं। इसके घर वाले भी नहीं राजी, मेरे भी नहीं, हम दोनों ने अरेंज की है, लव को अरेंज में बनाया। अच्छा, लव को अरेंज बना लिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक अली। क्या करते हैं आप? मेरा ये बिज़नेस है बैग्स का। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। आज तो हमने सवाल भी बेटियों के बारे में करना है। तो बेटियां बेशक अल्लाह की रहमत का रूप होती हैं, तो आप अपनी बेटियों से इजहार मोहब्बत और शफकत कैसे करते हैं? बेटियों के बारे में सबसे पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुबारक है वो औरत जिसके घर पहली बेटी पैदा हो, नंबर 1। दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि जिसके घर 4 बेटियां हों उसने उसकी कफ़ालत की, माँ बाप अगर जहन्नमी होंगे
तो फिर भी बेटियां जहन्नम के आगे दीवार बन जाएंगी। जब तक माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगी बेटियां आगे से हटेंगी नहीं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला कि जिसने 4 बेटियों की कफ़ालत कर ली वो सीधा जन्नती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बरोज़े क़यामत वो ऐसे होगा। तो सहाबा किराम ने पूछा जिसकी 3 बेटियां होंगी उसके लिए भी हो, जिसकी 2 बेटियां उसके लिए भी हो, जिसकी 1 बेटी हो उसके लिए भी वही है। इन अहादीस को सुनाने का मकसद ये है कि आजकल लोग जो जैसे किसी के घर बेटी पैदा होती है उसको अपने माथे पे बाल नहीं डालना चाहिए। बेटियां जैसे ही आती हैं वो अपना रिज़्क साथ लेके आती हैं, क्योंकि जब बेटा पैदा होता है, जब बेटी पैदा होती है ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि तेरे बाप का बाजू मैं हूँ। अल्लाह ताला खुद उसका बाजू बन जाता है। अल्लाह ताला खास रहमतें फरमाता है। मेरी जब पहली बेटी पैदा हुई, मैं एक सेल्समैन था, अल्लाह ताला ने मुझे छोटा सा अड्डा बाज़ार में दे दिया। दूसरी बेटी पैदा हुई, अल्लाह ने थोड़ी सी उससे बड़ी दुकान दी। अब मेरी 4 बेटियां माशाल्लाह, मेरी इसी बाज़ार में 2 से 3 दुकानें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़्क बढ़ता है, रिज़्क कभी कम नहीं होता। बस आप अपनी सोच ठीक रखें, सोच को आपने मुस्बत रखना है कि इसकी बेटियाँ भी बेटों से बढ़कर होती हैं। और आप एक और चीज़ नोट कीजिएगा, आप बेटे को कभी बेटी कह के नहीं पुकार सकते, बेटियों को लोग बेटा भी कह देते हैं, इसमें कोई भी नहीं होता। इसलिए बेटियों की रहमतें हैं, बेटियों के इतने को फ़ायदे हैं कि अगर मैं हदीसें सुना जो इस्लाम के बारे में बात करना चाहूँ तो इतनी लंबी बातें हैं कि आपका यानी कि टाइम इतना हो जाए। मगर लोगों को इसके बारे में फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जहालत है हमारी यहाँ पर, बेटियों को पैदा रिश्ते टूट जाते हैं, सास जो होती है बहू को निकाल देती है, यहाँ तक हस्बैंड जो होता है वो अपनी दूसरी शादी के चक्कर में हो जाता है। दूसरी तीसरी शादी मानियत नहीं है, सुन्नत है। मगर अगर ये रखे कि मेरे घर बेटी ही हो रही है, दूसरे से बेटा पैदा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो मर्द के नसीब का होता है। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब आपके घर पहली दफ़ा पहली बेटी पैदा हुई थी तब आपके क्या एहसासात थे? मेरी और मेरी मिसेस की ना दुआ ही यही थी कि हमारे घर अल्लाह ताला पहली बेटी पैदा करे। उसकी पहली वजह सबसे पहले ये थी, मेरी बेगम कहती है कि जो बेटियां होती हैं वो एहसास करने वाली होती हैं। मैं जब बड़ी होंगी, अगर बड़ी बेटी होगी ना तो मेरा एहसास करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशी, मैं कहता हूँ कि मेरे 4 बेटियाँ, चारों बेटियाँ की तरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मार्केट में, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई हम बांटते रहे। किसी की दफ़ा भी एक दफ़ा भी बाल नहीं डाला। उसी की वजह से अल्लाह रिज़्क दे रहा है। जैसे कि बेटों का हक़ होता है तालीम और तरबियत का, और हम उन्हें बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे बेटियों का भी हक़ होता है कि हम उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत दें और बहुत लाड से पालें। तो आप इस हवाले से क्या कहें? मैंने जो पहली आपको हदीस सुनाई है कि नबी ने जिसने बेटियों की कफ़ालत की, उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया और उनका निकाह किया, ये हमें इस्लाम से तालीम मिल रही है। हाँ, ये आजकल के जो बड़े बड़े टीवी पे बैठ के फलसफे, उनसे पहले हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। हमारे दीन में ऐसा है। और आप देख लें इस वक्त, आप अगर पाकिस्तान में आप बहुत सारे घरों में देखेंगे ना, बेटे जो होते हैं ना, अल्लाह माफ़ कर, किसी के बेटे ऐसे ना, कोई नशई हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, माओ को कौन संवार रहा होता है? बेटियां संवार रही होती हैं। बेटे अक्सर शादी की अलग हो गए, जो दूसरी बेटियां जो होती हैं वो आके अपनी माँ बाप को संभाल रही होती हैं। ये बेटियों को तालीम लाजमी देना चाहिए। जो लोग सोचते हैं नहीं बेटियां बस 10 जमातां पढ़ लिया काफ़ी है, उनके लिए भी यह है कि 10 जमातां नहीं, जितना उनका हक़ है, जितना वो चाहती हैं उनको उतना पढ़ाएं, और वो फ़ायदा आपको दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। अच्छा, जब बेटियां छोटी होती हैं तो बड़ी प्यारी प्यारी सी शरारतें करती हैं, प्यार से आपको बाबा कह के पुकारती हैं, और जबकि आपके लिए बहुत बाइस मुसर्रत होता है। तो अपनी बेटी की कोई ऐसी शरारत हमसे शेयर करेंगे जो आप याद करते हैं कभी भी तो आपको बहुत खुशी होती है? मैं अक्सर शॉप पे बैठा होता हूँ ना, मैं जब सोया होता हूँ ना, मेरी बेटी मुझे हिला के बाबा जान, मुझे चीज़ी ला, मैं जानबूझ के आंखें बंद कर, वो 2-4 दफ़ा मुझे जब हिलाती है ना, तो मैं अक्सर दुकान पे बैठा हुआ सम टाइम कस्टमर ही ना ऐसे हल्की सी आंख लगी तो मैं मुस्कुरा के उठ जाता हूँ, जैसे मेरी बेटी मुझे उठा रही होती है। तो उनका तसव्वुर हर वक्त रहता है, किसी जगह भी जाऊँ, किसी सफ़र में भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ। मैं अभी अगर घर से आया हूँ, 1-2 घंटे बाद मेरी बेटियों ने मुझे वीडियो कॉल करनी है कि बाबा जान आप ठीक हैं, आप शॉप पे ठीक है। और यहाँ तक कि वो बाबा जान कोई कस्टमर लगा, हालांकि उनका कोई नहीं है, छोटी छोटी, मेरी सबसे बड़ी बेटी 6 साल की है, उससे छोटी 5 साल की है, 3 साल की है, वैसे पूछती हैं, ऐसा अभी से ऐसा ख्याल रखती हैं कि जैसे वो बहुत बड़ी हो गई हों। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल करेंगे आपसे, मुशावरत के हवाले से करेंगे कि आपकी शादी आपकी पसंद से हुई थी या घर वालों की पसंद से? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज थी। अच्छा, मेरी दुकान पे कस्टमर बन के आई थी। मैं उस वक्त सेल्समैन था, तो मेरी बीवी मेरी कस्टमर बन के आई थी, तो हमारी लव मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो शादी से पहले आपने अपनी बीवी से कोई मुशावरत की थी ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से या बच्चों के हवाले से कि बच्चे इतने हम करेंगे, बेटियाँ बेटी इतने करेंगे? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारी सबसे पहली ख्वाहिश थी कि बेटी हमारी होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद बेटे की ख्वाहिश रखी ज़रूर थी, मगर ये अब अल्लाह के काम है, अल्लाह के नसीब में। और हमारे यहाँ पर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 पे बस कर दी हुआ है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने दे दिए, 4 काफ़ी हैं। हमारे यहाँ पे जो आबादी बढ़ भी रही है ना, उसमें ये जेंडर का बहुत बड़ा मसला है। ये लोगों को ये नहीं समझ आ रही, सब इसी चक्कर में होते हैं, 4, 5, 6, 8 बेटियाँ भी हो जाती हैं, औलाद बढ़ जाती है, वो बेटे के चक्कर में हो जाती है। मैं कहता हूँ कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने कहा मैं जिसे चाहे बेटे दूँ, मैं जिसे चाहे बेटियाँ दूँ, जिसे चाहे बे औलाद रखूँ, जिसे चाहे बेटियाँ और बेटियाँ मिला के दूँ, तो ये अल्लाह की देन है। इस पे हम अल्लाह के हर काम में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बेटियों के हवाले से आवाम को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपनी बेटियों से ऐसे ही मोहब्बत और शफ़क़त करें और बेटों से ज़्यादा बेटियों से प्यार करें, क्योंकि माँ बाप का हमेशा बुढ़ापे में सहारा भी बेटियाँ ही बनती हैं। जी बिल्कुल, ये दौर आ गया हुआ है। कुछ लोग पहले लोग कहते होते थे कि बेटे सहारा बने, बेटे सहारा नहीं बनते, बेटे सहारा बनते अपनी बीवी का अपनी बीवी का या कहीं और का। बेटियां जो होती हैं वो हमेशा माँ बाप के पास होती हैं, और यहाँ तक जब बीमार हो जाती हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना, सबसे पहले बेटियां ही आती हैं, वो आगे पूछती हैं। इसलिए बेटियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बेटियाँ जब पैदा हों माथे पे बाल नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बेटियों की तालीम का मैं लाजमी कहूँगा। तालीम और तरबियत होगी तो हमारा मुआशरा आगे होगा। जैसे एक शख्स ने कहा था कि तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूँगा। तो माएँ कौन है? वो बेटियाँ ही होती हैं, और बेटियों से ही होंगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों के ख्यालात को सुना। शादी से पहले मुशावरत का अमल इंतहाई ज़रूरी है। ये मुस्तकबिल की जामिया मनसूबाबंदी करने में नहायत ही मददगार साबित होता है। और अपनी लाडलियों से ख़ास तौर पर मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार करें, इनकी तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखें, इनके मुस्तकबिल को संवारें। मुझे दें इजाज़त, आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।